नमस्ते बच्चों। अभी तक हम आपकी सहायक पुस्तिका कृतिका का पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में माता कांचल में हमने पढ़ा था भोलानाथ का बचपन कैसा था, किस तरह माता पिता के अत्यधिक स्नेह और वात्सल्य के मध्य वो पल रहे थे। साथ ही बचपन में उनके द्वारा की गई शरारतें, बचपन का वो भोलापन, बचपन की मस्तियाँ, सबका वर्णन हमने पढ़ा। आज उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। ये हमने पढ़ा था ना कि बच्चे को किससे ज़्यादा लगाव था। भोलानाथ को अपने पिता से, वो ज़्यादा समय अपने पिता के साथ रहते थे, उनके साथ खेला करते थे। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। विपदा यानी विपत्ति, परेशानी। ठीक है, तो कहानी के अंत में हमने देखा कि जिस समय भोलानाथ को सांप दिखाई देता है, वो डर के मारे दौड़कर किससे जाकर चिपक जाते हैं, माँ से जाकर माँ के आंचल में छिप जाते हैं। तो लेखक ने पूछा है, पाठ में आपसे पूछा गया है, आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। तो बच्चों, क्या होता है कि यद्यपि माता पिता दोनों से ही बच्चे स्नेह करते हैं, लेकिन बच्चा अपने को माँ के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करता है। जब भी कोई परेशानी महसूस होती है, छोटा बच्चा माँ के पास जाना चाहता है और माँ की ममता की छाया में ही उसे सबसे अधिक सुरक्षा का एहसास होता है। उसे माँ के आंचल में भय नहीं लगता है। इसीलिए क्या हुआ कि भोलानाथ जब विपदा के समय अपने पिता के पास न जाकर किसके पास चला जाता है, माँ की शरण में चला जाता है, जबकि उसका अधिक जुड़ाव किससे था, पिता से था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बच्चों, इसका उत्तर तो आप भी बखूबी दे सकते हैं, है ना। आप लोगों को भी अपने साथियों के साथ बहुत आनंद आता है। तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों को क्या होता है, बच्चे और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो भोलानाथ की उम्र के बच्चे हैं, वो तो बहुत जल्दी ही अपनी परेशानियाँ या दुख, जो भी कष्ट उन्हें लगता है, वो बहुत जल्दी उसमें परेशान भी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी कोई खुशी मिल जाए खुश हो जाते हैं। और बच्चों को मित्रगणों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आता है। तो यही वजह है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं, क्योंकि उस मित्र मंडली में वो इतने मस्त हो जाते थे कि पुरानी सारी परेशानियाँ, वो किस बात पर रोए थे, वो ये भूल जाते हैं। और बच्चों का एक गुण भी है कि वो खुश होने वाली बात पे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और परेशानी भी उन्हें जल्दी से प्रभावित कर लेती है। बहुत जल्दी भी कोई भावना, कोई भी इमोशन उनके साथ बहुत देर तक जुड़ा नहीं रहता है। यही भोलानाथ के साथ था। जैसे ही वो अपने दोस्तों को देखते थे, उन्हें सारे खेल याद आ जाते थे और वो उस मित्र मंडली में मस्त हो जाते थे। ठीक है, अगला देखिए, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। कोई ना कोई तुकबंदी वो लोग कर रहे थे ना, रहरी पैरहरी, पुरान रहरी, इस तरह से और भी तुकबंदी उन्होंने मूसन तिवारी को देख कर की थी, बेईमान बूढ़ा मांगे करेले का चोखा। तो इस तरह से आपसे पूछा है, यदि आप लोगों को भी खेलों से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो आप उसे लिखिए। तो बच्चों, ये आप लोग सोचेंगे, जो आप लोग खेलते समय यदि कोई तुकबंदी या कोई कविता की पंक्तियाँ पढ़ा करते हैं, लोकोक्तियाँ कोई बोलते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे बच्चों। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। चौथा देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न। इसका उत्तर भी आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं बच्चों। भोलानाथ और उसके साथियों की आपने देखा होगा खेलने की सामग्री क्या थी, जो वहाँ आसपास मौजूद उनके संसाधन थे, जैसे गीली मिट्टी है, पत्थर है, ढेले हैं, और बांस की खपच्चियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है, और किससे, टूटे हुए घड़े के हिस्से थे, इस सब से वो खेल लिया करते थे। आम का जो अमोला होता है, जिससे पौधा निकलने वाला होता है, उसे काट कर वो शहनाई बना लेते थे। चबूतरे पर ही वो खेला करते थे, चबूतरा ही उनका पूरा खेलने का स्थान था। तो इस तरह के खेलों से ही वो अपना पूरा मनोरंजन कर लिया करते थे। आज आप देखते हैं खेलने की अनेक सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, बाजार भी खेलने की सामग्रियों से बच्चों भरा रहता है। उसके अलावा इन सब में भी आगे बच्चे, अधिकांश बच्चे, आप भी व्यस्त रहते होंगे, किस में व्यस्त रहते हैं,
मोबाइल गेम और वीडियो गेम में। तो आप बच्चों इसे देखेंगे, इसे लिखेंगे कि किस तरह से भिन्न थी, पूर्णतया भिन्न थी भोलानाथ के समय की खेलने की सामग्री और हमारे खेलने की जो सामग्री है वो उससे पूर्णतया भिन्न है। ठीक है, आज अधिकांश बच्चे मोबाइल गेम, वीडियो गेम, या भोलानाथ ने तो जो इस तरह के गेम है आउटडोर गेम, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये भी सब नहीं था क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं। तो पूरी तरह से ही उनके खेलने की सामग्री आपके खेलने की सामग्री से क्या है, भिन्न है। ठीक है, जो खेलने के सुविधाएं हैं या उस सब से वो वंचित हैं, लेकिन उन्होंने अपने खेलने के साधन क्या कर लिए हैं, फिर भी अपने मनोरंजन के साधन उनके पास थे। ठीक है, तो दोनों समय के आप खेलने की सामग्री बच्चों बताएंगे कि क्या क्या है, उससे भिन्नता स्पष्ट हो जाएगी। अगला है 5वां, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो ये तो पाठ पढ़ते समय आपको कौन कौन से प्रसंग रोचक लगे, अच्छे लगे, कई प्रसंग हो सकते हैं बच्चों, ये आप अपने विवेक से लिखेंगे। कई हास्य प्रसंग भी थे, मूसन तिवारी को बच्चे चिढ़ाते हैं, या पिताजी जब उनके खेलों में शामिल हो जाया करते थे, या और प्रसंग था जब पिताजी के साथ वो खेला करते थे, पिताजी सीधे बैठ जाया करते थे तो उनकी मूँछों को उखाड़ने लगते थे। तो अनेक प्रसंग हैं, इनमें से कुछ प्रसंग, 3-4 प्रसंग आप चुनकर लिख लेंगे बच्चों। अच्छा, देखिए अगला 6ठा प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लगभग 1930 के दशक का वर्णन है, कह रहे हैं उस समय की ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया। तो आज की ग्रामीण संस्कृति में क्या अंतर है, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, आज के गाँव तब के गाँवों की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित है। अधिकांश गाँवों में सड़क, बिजली आदि सुविधाएँ हैं और मोबाइल सुविधाएं, संचार की सुविधाएं भी बदल गई हैं। अब अधिकांश गांव शहरों से भी जुड़ गए हैं सड़कों के माध्यम से। ठीक है, तो उस समय की संस्कृति और अभी की संस्कृति में हमें पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। अनेक सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब तक आ गई हैं, संचार की, यातायात की, अन्य सुविधाएं। ठीक है, 7वां प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो ये आप अभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में से नहीं करेंगे, ये आप अपनी डायरी में लिखेंगे और जब कभी भी मैं आपसे कहूँगी आप इसे प्रस्तुत करेंगे। आपको क्या बताना है कि आपके माता पिता का आपके प्रति जो स्नेह है, ठीक है, उसे आप किन शब्दों में व्यक्त करेंगे, ये इस प्रश्न में आपको बताना है बच्चों। तो आप आज 6 प्रश्नों का उत्तर बच्चों देंगे। मैं इससे संबंधित कुछ सामग्री भी आपके पास अभी भेज दूंगी। शेष प्रश्न हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।